तभी बनता है जब चिंकी आता है। तो क्या चिंकी आया हुआ है? बारिश हो रही है, सुबह से एसी से पानी गिर रहा है। क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा है। हॉल की एसी बंद है, उससे भी टप टप गिर रहा है और ये तो चलाने से ही गिर रहा है। फिर से बुलाया टेक्नीशियन को, भैया आए हुए हैं। आज मम्मी गई थी काली घाट दर्शन करने, दाल पूड़ी लाई है, वही भैया को मैं गरम करके दे रही हूँ। मम्मी को भी बुला लिया मैंने मिलने के लिए। जब से बारिश शुरू हुई है ना, ये एसी का प्रॉब्लम इतना बड़ा हो गया है ना, क्या बताऊं। ये लेके तीसरी चौथी बार टेक्नीशियन बुलाया है। दर्शन कर लीजिए आप दाल पूड़ी के। और शुक्रवार को मम्मी गई थी काली घाट। मैंने आपको बनारसी साड़ी दिखाई थी बड़े बाज़ार में साड़ी की दुकान में, तो वो माता रानी के लिए ही ली थी। बस उसी को लेकर मम्मी गई थी, दर्शन भी किया और माता रानी को चढ़ावे में साड़ी भी चढ़ाई। तो बड़ी खूबसूरत सी साड़ी थी। और बस यहाँ पे पूरा घर धोबी घाट होके रखा हुआ है। भैया को मैंने गरम करके दी दाल पूड़ी, हम सब तो खा चुके थे। मैं नहा के निकली हूँ और बस बेल बजी है, भैया आए हैं। बस मैंने दाल पूड़ी दी है गरम करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने जलधारी को पूरा फुल करके और जो ड्रॉप है उसको मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया धार को। और बालकनी की एक्स्ट्रा सारी लाइट्स वगैरह बंद करके थोड़ी देर बैठ के हमने बातचीत की है। और उसके बाद में फिर भैया भी चले गए और मम्मी भी चली गई। और जल्दी फिर उठना भी था क्योंकि दूसरे दिन ही काम था, ज़्यादा काम था चिंकी से रिलेटेड। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ बैठ के बड़ा ही क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया, जैसे हम हमेशा ही करते हैं। बस दूसरे दिन सुबह आपसे मिल रही हूँ और ये भैया ही लेकर आए थे। तो 2 डब्बे ये बर्फ़ी आई थी काजू कतली जो है, तो एक डब्बा मैंने उठा के रख दिया था कि मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि इतना मीठा हमारे घर में कोई खाता है नहीं। बच्चे तो इतना पसंद करते हैं ये काजू कतली के, कुछ कहने की बात नहीं है। तो बस एक तो मैंने उठा के रख दी थी, यहाँ भगवान जी को मैंने भोग लगाया और उसके बाद में फिर मैंने आरती की है। श्री राम जय। समझ ही गए होंगे आप क्या बन रहा है। बर्गर, वेज बर्गर जो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। ये स्पेशली तभी बनता है जब चिंकी आता है। तो क्या चिंकी आया हुआ है? चिंकी आया नहीं है। चिंकी का एक फ्रेंड आया हुआ है 3-4 दिन पहले, शायद 5-6 दिन पहले। आज उसकी फ्लाइट है, वो वापस जा रहा है। तो उसके हाथ से चिंकी के लिए बर्गर भेज रही हूँ। उसको बहुत पसंद है। बहुत ट्राई कर रही थी कि बेसन के लड्डू भी बना दूँ। बनाऊंगी तो थोड़े मैं मंदिर के लिए रख लूँगी और चिंकी को भेज दूंगी, बट मोटा बेसन अवेलेबल ही नहीं मिला, ऑनलाइन तो मिला ही नहीं। तो इसलिए बर्गर बना रही हूँ, फटाफट से बना रही हूँ। 3 बजे की फ्लाइट है उसकी। तो मैं जब बना दूंगी तब आंचल जाके दे के आएगी। हमारे घर से एयरपोर्ट पास में ही है। खा लेगा बच्चा, उसका मन भर जाएगा, इसीलिए बस आलू चढ़ा रही हूँ। गणपति में आएगा चिंकी। मैंने बोल दिया है पहले ही से कि ऑफिस में लीव के लिए बोल दे गणपति के टाइम पे। अब 26 तारीख को मूर्ति आएगी, 27 तारीख से गणेश चतुर्थी की पूजा है,
26 को शाम को मूर्ति आएगी, 27, 28, 29 को विसर्जन होगा। 2.5 दिन के मैं रखती हूँ, कोई 1 दिन के रखते हैं, कोई 10 दिन के रखते हैं। 2.5 दिन मतलब 3 दिन, वो 3 दिन में ही माना जाता है। मैंने बोल दिया है कि लीव के लिए तो अप्लाई कर दे अभी से, तभी मिल पाएगी लीव। आलू चढ़ा दो फटाफट से। अब आलू मैं खुद ही लेकर के ये वाले आई थी। अब हमारे कोलकाता में 2 आलू बिकते हैं, एक तो है चंद्रमुखी और एक है ज्योति। तो चंद्रमुखी आलू जो है वो सही है मतलब, और ज्योति आलू में हल्की सी मिठास होती है। यहाँ खीरा टमाटर धो के रखे हुए हैं, और बर्गर की रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर भी की है। तो इसमें कुछ भी मिस होता है तो मैं अटैच कर दूंगी वीडियो, एंड स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। तो प्याज खीरा टमाटर इसमें डलता है। फिलहाल मैं खीरा टमाटर ही सिर्फ काट रही हूँ सैलेड में, और एक जो मैं पनीर गाजर वगैरह की स्टफिंग बनाती हूँ वो अभी बना के रख रही हूँ। आलू चढ़ा रही हूँ। जब मैं बर्गर बनाती हूँ ना और आलू की पैटी बनाती हूँ, आप समझ लो कि 4-4 करके भी बना रही हूँ, और वहां थोड़ा काम भी कर रही हूँ। यहाँ सीख रहे हैं, पीछे से गायब होते रहते वो आलू पैटी। चिंकी सबसे ज्यादा, 1 2 3 4, रूखी भी। मैंने सोचा बना के भेज दूं, उसका मन रह जाएगा, मन भर के खा भी लेगा। कहाँ बाहर मिलता है घर का खाना। तो आलू में यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाल के और इसको बॉईल करने के लिए मैंने चढ़ा दिया था। तो छीले हुए आलू हैं, इसलिए 3 से 4 सीटियाँ ही मैंने इसमें लगाई हैं। तो पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने बर्गर की ही तैयारी की है। साथ में मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी थी, और बस मम्मी जैसे आने वाली होती हैं, 2 मिनट बाकी रहता है तब मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि रख के दोबारा गर्म करके हम बिल्कुल नहीं पीते हैं। और हम दोनों ने कर लिया चीयर्स। तो डेली की लाइफ है तो क्या हुआ, बोर होके क्यों ही जीना है, एकदम फुल ऑन जीना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ खुश रहना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव किसी एक के नहीं, हर इंसान के होते हैं। तो पीछे का सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। और जैसा आप सोचते हैं, हर वक्त जैसी सोच रखते हैं, वैसी ही चलती है आपकी ज़िंदगी। यहाँ हमने बैठ के चाय पी है, ढेर सारी बातें की है। फिर यहाँ पर मैं तैयारी में लग गई, और यहाँ काटा मैंने खीरा और टमाटर। अब इसमें चिंकी प्याज बहुत ही पसंद करता है, वैसे भी बर्गर में प्याज बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैं प्याज लहसुन सावन में बिल्कुल नहीं बनाती थी, क्योंकि क्या है ना कि 1 महीने की बात है, कोई 1 या 2 दिन की बात है नहीं। बच्चे खाना ऐसे पसंद करते नहीं है बिना प्याज लहसुन का। 2-4 दिन तो चलो वो लोग खींच तान के खा लेते हैं, फिर उनको याद आने लगती है। अभी चिंकी तो इधर है नहीं, चिंकी को हर खाने में सैलड में कच्चा प्याज खाने की आदत है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर ये टमाटर और खीरा ही काटा है, क्योंकि इस टाइम पे शिमला मिर्ची नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी लगती है अगर बर्गर में लगाई जाए तो। ये वाला चॉपर बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ों के लिए ये जो घिसने वाली चीज़ें हैं, इसके लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ चलता है। मैं इसी वीडियो में इसको टैग भी कर दूँगी। बहुत ही कम प्राइस है इसका, और मुझे ज़्यादा दिन हुआ नहीं है इसको मंगाए हुए, बड़ा काम में आता है ये। और अभी बारिश का समय है, तो सिर्फ साग में ही नहीं, साग पत्ते की जो सब्जियां हैं उसी में नहीं, हर सब्जियों में मिट्टियां आ रही हैं, बहुत मिट्टी। और धनिया में तो इतनी मिट्टी है, पालक में 2-2 3-3 पानी में डुबो के मैं धोती हूँ। और इसको भी मैंने 2 से 3 पानी बदल के धोया है। उसके बाद में मैंने ये 2 चीज़ के लिए कट किया है। अभी जो हरा धनिया है वो मुझे 250 ग्राम मिला है 53 रुपीज़ का। तो आपके यहाँ क्या प्राइस है? वैसे प्राइस तो काफ़ी बढ़ गया है, और 55 रुपये किलो हो गए हैं टमाटर।
तो अभी बारिश में सारी ही साग सब्जियों का दाम एकदम आसमान छूता है, जबकि पालक तो यहाँ आसपास में हमारे मिल भी नहीं रहा है। और एक गड्डी पालक जो है, एक बंडल, वो 30 या 35 या 40 रुपए का मिल रहा था 4-5 दिन पहले। तो अभी दाम बहुत बढ़े हुए हैं। बस इसको मैंने 2 से 3 बार धोया है और रफली मैंने कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं काटा है। किसी दिन चॉपिंग का आप लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है कि आपकी कटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैं जैसे फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जिस दिन साग सब्जियां लेकर आऊँगी और सारा सब कुछ कैसे सेटअप करती हूँ फ्रिज का, तो उस दिन आपको काट के दिखाऊंगी। बस गाजर जो घिसी थी उसमें ये 200 ग्राम पनीर मैंने डाला है, 2 गाजर, थोड़ा सा हरा धनिया, और हिसाब से इसमें डालूँगी ज़रा सा नमक। इसमें ज़्यादा नमक की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम हल्का ही डालिएगा क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक डल ही रहा है। काली मिर्ची डाली है मैंने और बस इसको मिक्स कर दीजिए। ये वाली जो स्टफिंग है बर्गर में अगर आप लगाते हैं नीचे लेयर में, फर्स्ट लेयर इसी की देते हैं, तो टेस्ट जो है वो अनदर लेवल है। अगर मैं इसके बिना बर्गर बना देती हूँ तो चिंकी एक बार शिकायत ज़रूर कर देता है कि मम्मी वो स्टफिंग क्यों नहीं लगाई आपने। बहुत इजी है, इसमें कुछ पकाने वगैरह का झंझट नहीं है, तुरंत ही बन जाती है। तो पहले तो मैंने कहा कि मैं रेसिपी का जो वीडियो है उसको अटैच कर दूंगी, बट मैंने डिटेल में इसी में ही शेयर कर दी है रेसिपी। बहुत गर्म है आलू अभी, बस इसका मसाला बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा बनाती हूँ मैं, दिखाती हूँ अभी आपको। बाकी सारी तैयारियां करके मैंने रख ली हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि ये बर्गर नहीं है, क्या है ये, आलू टिक्की ना क्या बोलते हैं आप लोग, बट मैं तो बर्गर ही बोलती हूँ इसको, क्योंकि पूरी लेयर बनाती हूँ मैं। और बच्चे भी इसी को वेज बर्गर बोलते हैं। ऐसा बर्गर मिलेगा भी नहीं बाहर, तो घर में जो बनेगा वो बाहर से तो कोई उसकी तुलना ही नहीं है। खैर गरम बहुत है तो इसको मैशर से मैश करती हूँ मैं। हरिओम हरिओम। आलू छील के चढ़ाने से ना बहुत आसानी रहती है, कोई छीलने वाला झंझट नहीं है। बस जो पहले जो झंझट है उसके बाद हो जाए, फटाफट से बना लो। मेरा बच्चा इंतज़ार करेगा आज कि उसका दोस्त पहुंचेगा तो मम्मी जो बर्गर भेज रही है। अभी देखिए मोटा बेसन मिला नहीं, आलू को मैंने मैश कर लिया है और इसमें गरम मसाला डालूंगी। ये वाले आलू में ना गरम मसाला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। वैसे आपको इसी में पूरी डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ लाल वाली डाल रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स धनिया। गरम बहुत है, चमचा से करूंगी। नमक मैंने बॉईल करते टाइम भी डाला था, अभी हल्का ही डाल रही हूँ मैं। फिर जो बेसन में लपेटूंगी तो बेसन में भी नमक रहेगा। फिर चीज़ डालूंगी, चीज़ में भी नमक है, तो नमक थोड़ा सा रोक के डालिएगा या फिर चख लीजिएगा आप। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैं आपको कोई भी रेसिपी देती हूँ उसमें नमक मैं देखती हूँ। भगवान जी का जो खाना है, भोग है, उसको तो चख के बनाया ही नहीं जाता है, उसमें हिसाब से नमक डाला जाता है। और जब भगवान जी को भोग लग जाता है उसके बाद आप पूरा खाना थोड़ा थोड़ा लेके आप चेक कर सकते हैं कि किसमें क्या कम ज्यादा है। बट नॉर्मल डेज में जो खाना हम खाएंगे उसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ, तो कई बार एक आध कमेंट ऐसे आते हैं कि आप तो पहले ही खाना जूठा कर देती हैं। उसको जूठा करना बोलते हैं। सपोज ये खाना बन रहा है, उसमें से निकाल के जरा सा ऐसे करके लेके हटा के नमक चेक किया, तो वो जूठा कैसे हो गया, जरा समझाइएगा तो मुझे। अजीब सी बात है, मतलब समझ के बाहर है। जूठा तब बोलेंगे जब भगवान जी के लिए बन रहा है और आप निकाल निकाल के उसको खा के चेक कर रहे हैं, वो होता है जूठा। वही है, जिसको जितनी समझ है वो उतनी ही बोलेंगे। चिंकी का फोन आया था अभी कि माँ बर्गर बन रहा है ना, मैंने बोला हाँ। अब ये हाथ में चिपकने लगता है। जितनी भी मुझे आलू पैटी या फिर आप आलू चॉप बोल लीजिए, ऐसे ही बनता है, मसाले का डिफरेंस रहता है। बस पानी में हाथ डुबो के और
फटाफट से, थोड़े से बड़े बड़े ये रहे, या गोल भी बना सकते हैं, बाद में ब्रेड में रख के तो चापना ही है। ठीक है, इस तरह से पानी लगाने से चिपकते बिल्कुल नहीं है, फटाफट फटाफट बनते हैं एकदम। बेसन में जैसे नॉर्मली मिर्ची हल्दी नमक डाल के घोलते हैं, बस वैसे ही मैंने घोला है और गाढ़ा गाढ़ा रखा है। अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा ही है, बाद में मैंने हल्का सा पानी और मिक्स किया था। तो बस इसको रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको घोलने के बाद में मैंने जगह को क्लीन किया है और डायरेक्ट चढ़ाई है मैंने कढ़ाई। एक और जो कढ़ाई है उसमें मैं ज़्यादातर फ्राई वगैरह करती हूँ, वो इससे थोड़ी सी छोटी है और ये इसका जैसे डिज़ाइन थोड़ा अलग है दोनों ही इंडस वैली ब्रांड की। तो मैं इसी वीडियो में इसको टैग कर दूंगी अगर आपको ऑर्डर करना हो तो। बहुत अच्छी है, एक बार ले लो तो सालों साल चलने वाली चीज़ है। इनमें डिप करके मैं आलू पैटी बनाऊंगी तो बेसन बहुत चिपकता है जगह जगह, इसलिए तेल को पूरे में स्प्रेड कर दीजिए, चिपकेगा भी तो तुरंत छूट जाएगा। कुल मिलाकर कितने हैं देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बर्गर बन रहे हैं, जिसमें से 7-8 मैं भेज दूंगी चिंकी के लिए। चीज़ का फ्लेवर अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये जो आलू की बॉल्स बनाई है इसके बीच में आप चीज़ का टुकड़ा भी रख सकते हैं, तो जैसे ये फ्राई होगा तो वो भी अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, तो और ज़्यादा चीज़ का फ्लेवर आएगा बर्गर खाने में। वैसे तो चीज़ का जो फ्लेवर है वो कौन नहीं पसंद करता है, स्पेशली बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। बना के खिलाएंगे इस तरीके से तो फ़ैन हो जाएंगे आपके। ये सारी बना के रेडी की है क्योंकि मैं इतना पसीने में नहा गई थी। बारिश भले ही हो रही है मगर गर्मी में कोई कमी नहीं है, बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, और बस बैठ बैठ के आराम से मैंने बनाए हैं बर्गर। उसको जो खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है वो तो मैंने बना के भेजा ही है। फिर मैंने सोचा कि अभी जो मैंने रिसेंटली ये जो अचार डाला है, तो इससे पहले ही चिंकी कोलकाता से बाहर जा चुका था, तो फिर मैंने उसके लिए अचार भी पैक किया क्योंकि वो दाल चावल में अचार खाना बहुत पसंद करता है। तो ये घर का अचार तो दोनों ही बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो एक अचार ये, और एक जो हम बड़े बाज़ार गए वहाँ से मिर्ची का अचार भी लिया, जो कटी मिर्ची का अचार है वो बहुत पसंद करता है। तो ये पाव में ही मैं स्टार्टिंग से बर्गर बच्चों को खिलाती हूँ। वैसे तो बर्गर की जो ब्रेड है वो अवेलेबल है मार्केट में ऑनलाइन, बट इसमें एक हल्की सी मिठास रहती है और इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे बच्चे इसी में पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसी में ही बनाती हूँ। तो बटर लगाया था हल्का हल्का, और जो स्टफिंग बनाई थी पनीर गाजर की वो लगाई, और कुछ सैलेड लगाया मैंने, और उसके बाद में आलू पैटी, फिर एक एक चीज़ स्लाइस, काली मिर्ची, ऑरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स, जैसा आपको पसंद है, हरा धनिया डाल लीजिए थोड़ा सा। तो इंडियन बर्गर है ये और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये टेस्ट मतलब बोला ही नहीं जा सकता है कि बाहर मिलेगा। बस ऊपर हल्का हल्का मैंने बटर लगाया है, 30 सेकेंड से भी कम माइक्रोवेव कर लीजिए जब तक चीज़ पिघल ना जाए, तो बहुत जल्दी एकदम मेल्ट हो जाती है। और मेरे पास में वो क्या बोलते हैं, हाँ, फूड रैपिंग पेपर जो होता है वो नहीं था, तो फिर मैंने ये फॉइल पेपर में पैक करके और ऊपर से एक एक टूथपिक मैंने लगा दी ताकि ये एज़ इट इज़ रहे। तो ये 2 डब्बे मीठा मंगाया था मैंने, आधा किलो मंगाया मैंने मूंग की दाल का लड्डू जो तिवारी ब्रदर्स का बहुत टेस्टी होता है, और आधा किलो काजू कतली, और ये 7-8 बर्गर, अचार वगैरह। तो वो जो उसका फ्रेंड था उसका भी फिर सामान का
काफ़ी मतलब वेट था, तो मैंने सोचा जितना कम होगा उतना ही ठीक है। वो लेके जा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। सारा काम अब जाके हो पाया है। आंचल निकली है सामान लेकर, उसका फ्रेंड खड़ा हुआ है, पहुंच गया है क्योंकि 3 बजे की फ़्लाइट है और तकरीबन 1:15 का या 1 का टाइम हो रहा है शायद, तो 2 घंटा पहले तो पहुंचना ही है। तो आंचल से भेज दिया है सारा सामान, बच्चा खा लेगा वहाँ पे। अब रह गया है कपड़े धोने का काम, जो आंचल आके लगाएगी, क्योंकि मैं बार बार मंदिर में हाथ देती हूँ। अब सुबह से थोड़ा फ्री हुई हूँ मैं, तो बस आंचल जाकर ऊबर से फटाफट से सामान देकर आई। फिर आई, उसने देखा कि मैं पूरी पसीना पसीना हो रही हूँ, तो मुझे बोल कर ही गई थी कि आप बैठिए, थोड़ी देर में मैं आती हूँ और एक बढ़िया सा एकदम चिल्ड एकदम ड्रिंक आपको बना के मैं पिलाती हूँ। तो तब तक थोड़ा मेरा पसीना वगैरह भी सूख गया। वो आई, मुझे शुगर फ्री के साथ उसने बना करके दिया है और बहुत ही अच्छा है। ये जो तुलसी के बीज होते हैं, आई थिंक इसको सब्जा सीड्स बोलते हैं, तो इसको इसने भिगो दिया था और इसके साथ में मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने ये पिया है ड्रिंक, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है। आप ट्राई कर सकते हैं। आंचल ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनाती है, तो यही है। देखिए फूल के इस तरीके से हो गया है और ये काफ़ी अच्छा होता है शरीर के लिए, बहुत ही बढ़िया है। मुझे ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो बस मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया, क्योंकि सुबह से मैं काम में जो लगी थी बिल्कुल मुझे समय नहीं मिला। और चलिए सबसे अच्छा ये लगता है कि बच्चे के लिए बनाया तो उसके पास पहुंच भी गया। और एक आध दिन के व्लॉग में ही, आने वाले व्लॉग में मैं चिंकी से आपकी बात भी कराऊंगी। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।